अदालतों ने जब फैसला दे दिया तो किस वजह से उसको रोका हुआ है, उसको छोड़े, आज़ादी दें। ज़हीर भाई, आपने गाड़ी को चुमा तो आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे, क्या वजह है? क्या निकलो, आप लोगों के लिए मैदान सज गया, इमरान खान की रिहाई के लिए हम निकले। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये गाड़ी खान साहब की घर की गाड़ी है। तसव्वुर जो किया है कि खान साहब की गाड़ी चूमते हुए आपकी आंखों में नमी उतर रही है, मेरे आप कैमरे की आंख दिखा सके तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त स्वाबी में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपनी मदद के तहत आप दिया हुआ है खान की रिहाई के लिए। आपको मिलाते हैं ज़हीराबाद से। जी सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये गाड़ी खान साहब की घर की गाड़ी है, जो हमारे माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है आपके दिल में कि खान साहब की गाड़ी को चूम रहे हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत की क्या वजह है? यही मोहब्बत है जिसको हम इधर सवाबी पे धरना दे रहे हैं, और ये खान साहब की घर की गाड़ी है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर पाकिस्तानी सारे पाकिस्तानी हमारे साथ यहाँ धरने में शामिल हुए तो खान साहब की गाड़ी जो है ना, इसकी गाड़ी आगे होगी और हम उसके पीछे पीछे होंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि खान साहब की रिहाई होगी और हम इस गाड़ी के साथ उनके पीछे पीछे जाएंगे। और पूरे पाकिस्तान से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ सवाबी इंटरचेंज जो धरना है वहाँ पे आए। और ये खान साहब की गाड़ी आप देख रहे हो, मैंने इसको चुम ली। हकीकत बात है कि ये चुमने की। ज़हीर भाई, आपने गाड़ी को चुमा तो आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे, क्या वजह है? क्या महसूस क्या कर रहे हैं? किस बताए जरा। आपने जो ख्याल, जो तसव्वुर जो किया है कि खान साहब की गाड़ी चूमते हुए आपकी आंखों में नमी उतर रही है, मेरे आप कैमरे की आंख दिखा सके तो आपकी आंखों में नमी उतर रही है, इसकी ख़ास वजह क्या है? ये खान साहब से मोहब्बत है और खान साहब वहाँ जेल में है और हम यहाँ पे है, तो इस वजह से सिर्फ उसकी गाड़ी हमारे साथ यहाँ पे खड़ी है, तो ये भी हमारे लिए जो है ना किसी से कम नहीं है। लेकिन बस दुख इस बात का है कि वो जेल में और हम यहाँ पे है। मुझे पूरे पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ यहाँ धरने में आओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ और इमरान की रिहाई के लिए हमारा साथ दो। जी नाज़रीन, कौम को ये पैगाम दे रहे थे, जैसा कि कल पूरे मुल्क में मुल्क गिर एहतजाज है खान साहब की रिहाई के हवाले से, खान साहब को रिहा करने के हवाले से। यहाँ सवाबी में हम मौजूद हैं, यहाँ कारकुनान ने अपनी मदद के तहत आप धरना दिया हुआ है खान साहब की रिहाई के लिए। खान साहब को रिहा करो, इनकी एक ही आवाज़ है, खान साहब को रिहा करो। ये जो कारकुनान ने यहाँ पे धरना दिया हुआ है अपनी मदद के तहत, आप और खान साहब की गाड़ी भी यहाँ देख रहे हैं, खान साहब की टीम भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, आप इसका हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, जैसे कि आप देख रहे हो, खान साहब के सारे टाइगर्स मौजूद है, सिर्फ खान साहब की कमी है और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें सिर्फ खान साहब चाहिए। खान साहब की वजह से फिर हमारी टीम पूरी हो जाएगी। और इंशाल्लाह इस बार हमारे साथ मिनिस्टर भी आ चुके हैं इस टाइम, और अवाम दरचौक आ रहे पूरे पाकिस्तान से। आप देख रहे हो काफिले भी आ रहे, पहुँच रहे हैं। हमारे बहनें देखे बलूचिस्तान से, इतने दूर से आए, कोहाट से। जब ये आ सकती है तो वर्कर क्यों नहीं आ सकते? मैं वर्कर से भी अपील करता हूँ, पूरे पाकिस्तान से, पीटीआई के वर्करों से, निकलो, आप लोगों के लिए मैदान सज गया, इमरान खान की रिहाई के लिए हम निकले, ग्राउंड पे मौजूद है। आपसे भी अपील है कि आ जाएं इस धरने में, आप भी शिरकत करें, आपका भी हक है, आपका भी लीडर है, आप भी अपने लीडर से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएं और हमारे साथ शरीक हो जाएं ताकि खान साहब जल्द अज जल्द हम जेल से रिहा करें। नाज़रीन, मैं यहाँ पे अजीब ही कैफियत देख रहा हूँ। हम लाहौर से आए हुए सवाबी में रिपोर्टिंग करने के लिए, बज़ाहिर हंस के बाद तो लबों पे मुस्कुराहट तो है, मगर हर बंदे की आंखों में नमी उतर आती है। खान साहब में ऐसा क्या है कि जो हर बंदे की आंखों में नमी उतर आती है, जैसा कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आइए, ख़वातीन भी यहाँ से मौजूद हैं जो कोहाट से आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं। मैं कहती हूँ कि ये जिसका मतलब ये वर्कर निकले हुए हैं, मैं इनको दाद देती हूँ, ये बड़ा बहादुर बच्चा है। और हम जब आ सकते हैं खान साहब के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम औरतें हो कि भी हम ना रोज़े देखते हैं ना ईद देखते हैं, हम निकलते हैं खान की उसके लिए। तो क्यों पाकिस्तान के बाकी लोग मर गए हैं? किधर है वो लोग? किधर है हमारी जो कायदीन है, वो किधर है? वो आए ना, खान के लिए आवाज़ उठाएं। हमने उनको इसलिए नहीं लेकर आए हैं कि वो जो है तो खामोश होकर बैठ जाएं। हमारे लिए हमारा खान चाहिए, हमें खान को निकाले, वो भी गुनाह अंदर पड़ा हुआ है और हमें जो है तो सुकून नहीं मिल रहा। जब तक वो नहीं निकलेगा, वो उनके साथ जो है तो जुल्म कर रहे हैं, वो बेगुनाह उसको कैद किया हुआ है, हमें सब पाकिस्तानियों को पता है। तो हमारे दिल जलते हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि हम किस तरीके से जो है तो जाके खान को रिहा करवाएं।
اور ہم التجا کرتے ہیں جس طریقے سے بھی وہ مانتے ہیں، ہم ان کی محنتیں کرتے ہیں. وہ کچھ بھی کر لیں، خان کا کوئی بھی قصور نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ خدا کے لیے اس کو جو ہے تو معاف کر دے، میں تو یہ کہوں گی. جی ناظرین، جیسا کہ یہ فرما رہی تھی کہ ہم لیڈران کو، پارٹی کے لیڈران کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ آئیں، کارکنان کی حوصلہ افزائی کریں اور کارکنان کو جوش دلائیں، جذبہ دلائیں اور خان کی رہائی کے لیے کریں، کارکنان کو لے کر لیڈ کرنے کی کوشش کریں. 3 سے آپ کی بات کروا. جی میڈم. السلام علیکم. کوثر ہوں، کوہاٹ سے بلانگ کرتی ہوں. ہم یہاں پہ اس لیے آئے، پہلے تو سب سے پہلے میں ان تمام بچوں کا، بھائیوں کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس گرمی میں اور کھلے میدان میں اور بغیر یا بیار و مددگار یہ عمران خان کی آزادی کے لیے نکل آئے ہیں. میں اپنے قائدین جتنی بھی ہیں، میں نے ایم پی اے سب سے گزارش کرتی ہوں، بلکہ پرزور گزارش کرتی ہوں کہ نکل آئیں. جو مقصد تھا ووٹ دینے کا عوام کا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو آزاد کرو. ہم 2 مقصد کو ہاتھ سے لے کے آئے ہیں، ایک عمران خان کی آزادی اور ایک پاکستان کی آزادی. اس کے بغیر ہم نہ جی سکتے ہیں اور نہ کوئی ہمیں طاقت روک سکتی ہے. لہٰذا میں اپنی میڈیا والوں کو صاف کہہ رہی ہوں کہ میری جہاں جہاں پہ آواز پہنچ سکتی ہے پہنچا دو اور کہو کہ خان کو رہا کرو. اس وقت تک ہم گھروں کو نہیں لوٹیں گے جب تک عمران خان کو آزاد نہیں کریں گے. شکریہ. عمران خان. جی میڈم، آپ کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم. میرا تعلق کوہاٹ سے ہے اور میں جی ایس ہوں. حسن بانو میرا نام ہے اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ بے گناہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے، خیر کس قصور میں پڑا ہوا ہے؟ سارے جتنے بھی ججز انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ وہ بے قصور بے گناہ ہیں. عدالتوں نے جب فیصلہ دے دیا تو کس وجہ سے اس کو روکا ہوا ہے؟ وہ اس کو چھوڑے، آزادی دیں اور پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو روکا ہوا ہے. اللہ کرے ان کو اللہ پاک ہدایت دے کہ مسلمان ہو کر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. وہ ہمارا اپنا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ نکلے اور پاکستان کے لیے کچھ کام کرے. ہم ہمارے ساتھ مل جل کے ہمارے پاکستان کو بچائے، تباہ ہونے سے بچائے. ہمیں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بغیر جرم کے آپ نے کیوں روکا ہوا اس کو آزادی دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ. سر آپ کہاں سے تشریف فرما ہوئے ہیں؟ بلوچستان ضلع دکھی سے. ہمبور. سر یہاں کیا لینے آئے ہیں آپ؟ خان کے لیے آیا، خان کے لیے کرنے کے لیے آیا. ہم تو بہت دور سے آیا ہوا ہے، سمجھے. ہم تو سارا لوگ کا پیغام دیتا ہے، بلوچستان والوں کا، کے کا، پنجاب کا، کہ بھائی نکلو، یہ انتظار گھڑی ختم ہے. دیکھو لوگ کا، دیکھو کیسا زور آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ مہم کامیاب ہو گیا ہے. انشاءاللہ تو کس وقت تک خان نہیں کھولیں گے، میں ادھر سے نہیں ہٹ جائے گا. سر یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سے کارکن، کیا آپ عمران خان کو رہا کروا پائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ امید ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا امید ہے جو نکلیں گے انشاءاللہ. ہمارا تو جد کریں گے، ہم نکلیں گے، قربانی دیں گے انشاءاللہ. نکلیں گے خان صاحب، ضرور نکلیں گے انشاءاللہ. جی سر، بہت شکریہ.